नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं अपने, और शीर्षक है मैं और आप, यूथ टेंशन। जी हाँ, युवाओं में तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के ज़माने में जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, हलचल वाली ज़िंदगी है, उसमें विशेषकर युवा बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। तो कारण तो इसके पीछे बहुत हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अधिकांश आपको इसकी रेमेडी के बारे में ही बताऊँगी कि आप कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो दूर करने के लिए भी आपको कोई ना कोई 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा या कम से कम एक शौक़ को पालना होगा। शौक़ का मतलब कि आप एडिक्ट मत होइए, लेकिन हाँ, हैबिट में उसको डाल लेंगे तो आप कभी भी ना तो बोर होंगे, आपको नॉलेज फर्दर मिलती जाएगी और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचार को बिल्कुल हटा दीजिए और जहाँ तक भरसक कोशिश करिए आप किसी एक चीज़ में ध्यान केंद्रित करिए। आज मैं तनाव हटाने के लिए बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। जी हाँ, आज जो कि है बचपन से ही बच्चे को क्यों सिखाया जाता है कि पढ़ लो बेटा, कुछ लायक बनोगे, आगे कुछ कर सकोगे, नौकरी अच्छी मिलेगी, बड़ा ऊंचा पद मिल जाएगा। ये बच्चे को दिमाग में हम बचपन से डालते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करता ही है, लेकिन हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इमोशनल हर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये भी सच्चाई से हम बात मोड़ नहीं सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम सबसे कम समय पढ़ाई के लिए या रीडिंग के लिए ही निकालते हैं। चलिए, हम हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट कैसे कैसे घसीट के कर लिया, लेकिन जहाँ तक अदरवाइज़ रीडिंग है, लाइक कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, नॉवेल्स हैं, थ्रिल की बुक की किताबें होती हैं, डिडक्टिव नॉवेल्स होती हैं, फिर एडवेंचर्स नॉवेल्स होती हैं, एडवेंचर्स किताबें होती हैं, कॉमिक्स होती हैं, मैगज़ीन्स होते हैं। वो आप कॉमिक में टिनटिन है या जेम्स, उसमें डिडक्टिव में जेम्स हैडली चेज़ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बुक्स भरी पड़ी हुई हैं, जिससे कि आप कोई ना कोई बुक लेकर के इसको हैबिट में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अधिकांश हम लोग फिजूल का समय, तो जिसमें कि कोई बात ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसमें तो समय हम गुजार जाते हैं। लाइक कि गॉसिप करना, पंचायत करना, इधर उधर की बातें करना, टीवी देखना, मोबाइल में खाली गेम खेलते रहना, फालतू का समय गुजार जाते हैं। लेकिन हम ये अधिकांश लोग कारण ये बताते हैं नहीं पढ़ने का कि हमारे पास समय ही नहीं मिलता। नहीं मिलता है, जैसे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप इस लायक हैं, आप इस कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं, तो आप रीडिंग के लिए ज़रूर कम से कम 1 घंटा समय निकालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, लंच के बाद करें, लंच ब्रेक में करें, सोते समय करें, लेकिन आप डालिए ज़रूर। तो इसके कुछ मैंने फ़ायदे लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। तो पढ़ने की आदत क्या है, आपके दिमाग को हमेशा युवा बना कर रखती है। तथ्य भी ये कहते हैं, युवा का मतलब नहीं कि एकदम आप युवा ही हो गए और कभी बुढ़े नहीं होंगे, नहीं। आपके क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता है, आप बहुत जल्दी लोगों से के बीच लोकप्रिय हो जाते हो। आपकी वोकेबुलरी के साथ साथ आपकी दिमागी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की जो पोजीशन होती है, वो बड़ी अच्छी मेंटेन होती है। युवा का मतलब ये होता है। फिर क्या है, पढ़ने की आदत आपके वोकेबुलरी को इम्प्रूवमेंट कर देती है। अभी डिस्कस किया है कि आप जितना पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, अदरवाइज़ कोई लैंग्वेज हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, अरबी हो, जो भी हो, जिस भी भाषा की हो आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्योंकि हिंदुस्तानी है तो हिंदी और इंग्लिश की ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसमें नए शब्द आते हैं, नए आपके कोटेशंस आते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी
वोक्यूबलरी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। पढ़ने की आदत आपको आपके लाइफ गोल को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका क्या अचीव है जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको सहायक होती है। क्यों? आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। आप इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कोर्स की बुक के साथ साथ उससे रिलेटेड बुक्स को भी पढ़ना है, जो कि आपके लिए सहायक हो जाती है। यानी कि आपकी लाइफ का जो गोल है, वो मतलब लक्ष्य है, वो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह आपको ज़्यादा समझदार बनाती है। जब वोक्यूबलरी बढ़ेगी, जब सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा, जब आपका मेंटल लेवल दूसरे से इंटेलेक्चुअल लेवल से माइंड मैच करेगा, आप बहस कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप लीडर बन सकते हो, आप सब कुछ जानकारी ले सकते हो, तो नेचुरली आप समझदार आपको बनाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो पढ़ने की आपको नई नई चीज़ें सिखाती हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और आपको आपके दोस्तों में से एक कदम आगे रखती है। यदि पढ़ने की हैबिट है और 4-5 दोस्त हैं, ग्रुप है आपका, उसमें 3 दोस्त नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, लेकिन आपकी पढ़ने की आदत बनी हुई है, तो क्या है कि आप नए नए शब्दों से जानकारी आपको मिलती ही है, आप उससे इंटरेक्ट करने में ज़्यादा आगे रहते हैं। आप हर चीज़ में, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे हिस्ट्री का क्षेत्र हो, या इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, वो सोशियोलॉजी का क्षेत्र हो, इंग्लिश का हो, लिटरेचर का हो, किसी भी, यदि लिटरेचर की बुक्स आप पढ़ रहे हैं, साहित्य की, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, कितने लेखकों से भरा पड़ा हुआ है हमारा, तो आप उसको लेते हैं तो नेचुरली आप अपने दोस्तों से आगे ही रहेंगे, लीड कर सकते हैं। फिर क्या है कि इसको आसान कैसे बनाया जाए, तो मैं बताती हूँ कैसे। कि सबसे पहले आप अच्छे लेखकों को ढूंढें, आप अपने पसंद के लेखकों को। तो उसमें देखिए हमारे हिंदुस्तान में तो लिटरेचर के उसमें तो बहुत हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, अज्ञे जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, अनेकों भरे पड़े हुए हैं, अनेकों। आप उनका साहित्य उठा के सब देख सकते हैं। नॉवेल्स में देखा जाए तो चेतन भगत आज सबसे ऊपर हैं, तो चेतन भगत हैं, पीटर ड्रकर हैं, स्वेट मार्डन हैं, ये दुनिया के सबसे आकर्षित और प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्हें पढ़कर आप कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मूव कैसे करना है, क्या क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है, क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, नेचुरल वे में ला सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से ला सकते हैं, ये हमको बताती है। तो आप वही सीखते हैं, पढ़ते हैं तो आप वही सीखते हैं। तो एक समय में किसी एक लेखक का ही चुनाव करिए। 4 नाव पे 2 नाव पे पैर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप एक समय में एक लेखक को लीजिए, किसी का भी चुनाव करिए, और फिर उसका चुनाव करने के बाद आप उस लेखक के सिद्धांतों को देखिए, उसकी गहराई में जाइए, कहना क्या चाह रहा है, ये सोसाइटी को क्या दे रहा है, क्या कर रहा है। और निश्चित मानिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत बहुत आत्मिक सुख प्राप्त होगा। आप इधर उधर भटक नहीं पाएंगे, आप कोई भी नकारात्मक रास्ता को आप चुनाव नहीं करेंगे। और युवा कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब इसके लिए क्या है कि आप ब्लॉग ढूंढिए, मतलब ढेरों, आप एक क्या ढेरों ब्लॉग न्यूज़पेपर में आते हैं, और आप एक खोलेंगे 4 ब्लॉग आपको बताएंगे कि रीडिंग बुक्स के लिए कौन कौन से ब्लॉग्स हैं। तो आप उस ब्लॉग्स में जाइए, और आपको यदि पढ़ना किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, आर्थिक कारण है या अन्य कोई कारण है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप मत करिए MBA, मत करिए इंजीनियरिंग, मत करिए डॉक्टरी, मेडिकल में मत जाइए, मत करिए कंप्यूटर साइंस, आप मत करिए CA वगैरह। लेकिन आप छोटा मोटा कोर्स, जैसे कि मैंने 1-2 बताए हैं, जैसे कि आप लीडरशिप के लिए लीडरशिप मैनेजमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट पर आधारित छोटा मोटा कोर्स करके भी आप अपने को लीड कर सकते हैं, आप दूसरे में आप महत्वपूर्ण पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अब क्या करना है कि इसके लिए आप कुछ समय को, जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि इसके लिए कुछ ना कुछ समय को हमको निश्चित करना पड़ता है। तो निश्चित समय सवेरे ले लीजिए कि हमको चाय के पहले पढ़ना है, चाय के बाद, नहाने से पहले। कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज से लौट के हमको पढ़ना है, पढ़ के ही हमको दोपहर में रेस्ट लेना है। आप कोचिंग जा रहे हैं या आप घर में ट्यूशन ले रहे हैं तो उसके आसपास का समय ले लीजिए, या फिर आप रात में भी किसी वक्त भी सोने से पहले समय का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम में से अधिकांश लोग हैं कि ट्रेन में तो सभी लोग सफ़र करते हैं, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे 8 घंटे का हो, 24 घंटे का हो या ज़्यादा हो, तो ज़रूर बुक्स रखते हैं अपनी पसंद की। क्यों? क्योंकि इससे पढ़ना तो उचित है ही, और इससे हमारा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। और हमने जैसे पॉइंट्स बताए बेनिफिट्स के कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नॉलेज भी बढ़ती है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होती है, वोक्यूबलरी है, मेमोरी है, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है। तो क्यों नहीं हम पढ़ें, उसका मतलब रीडिंग हैबिट डाल सकते हैं। फिर क्या है कि कहाँ पढ़ें? तो अक्सर क्या होता है, हम तो देखिए सारी बुक्स तो नेचुरली कोई भी नहीं खरीद सकता, तो लोकल आप लाइब्रेरी जो आपके आसपास हो, कॉलेज की हो, स्कूल की, उसको ज्वाइन करिए। और उसमें आपको इस समय अक्सर लाइब्रेरी 5 साढ़े 5 तक ही खुली रहती है। बहुत कम एशिया में ऐसी लाइब्रेरी है जो कि 24 घंटे खुली रहती है और आपको सेवा प्रदान करती है। तो नेचुरली बहुत लेट नाइट तो कोई भी नहीं पढ़ता है, इशू करवा लेते हैं बुक्स जो कि मिनिमम 2 हफ्ते के लिए होती है, तो आप इशू कर सकते हैं। और नहीं तो वहाँ पे जा कर के आप समय बांध लीजिए, 5 से 6, 4 से 5, 3 से 4, या आपको जब समय हो आप वहाँ बैठ कर के इत्मीनान से, शांति का, क्योंकि वहाँ तो बोल नहीं सकते, शांति से आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आजकल जो कि है डिजिटल युग में किंडल का बहुत ही उपयोग हो रहा है। तो किंडल में ये रिसर्चेज हुई हैं कि जो किंडल पढ़ते हैं वो रीडिंग हैबिट उनमें ज़्यादा होती है बजाय कि जो उनके पास किंडल नहीं है। किंडल एक वो है छोटा सा डिवाइस है जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज़ आप भर सकती हैं। ले करके आप उसमें छांटेंगी, आप वेबसाइट छांटेंगी तो उसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो हुई ना ये बात अच्छी कि रीडिंग करने से कितने हमारे फ़ायदे हैं, और हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमको नॉलेज मिलती है, हमारा ज्ञान अत्यधिक बढ़ जाता है, हम लीडरशिप कर सकते हैं। लीडरशिप का मतलब यहाँ आप दूसरा मत लगाइए कि हम पॉलिटिकल लीडर बन रहे हैं, नहीं, आप पॉलिटिकल लीडर भी बनिए, पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़िए, उसके लीडर बन जाइए, आप पहलवानों के लीडर बन जाइए, आप श्रमिकों के लीडर बन जाइए, आप शिक्षक के लीडर बन जाइए, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन पढ़ने से जो ज्ञान आपको हासिल होता है वो अतुलनीय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।